हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की हो, या अगर हम बात करें फीमेल सुपरवाइज़र, पटवारी या फॉरेस्टर के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये पीडीएफ, ये इम्पॉर्टेंट जो सेशन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही कुछ ऐसा है। ठीक है, देखिए भाई, अगर आप कोई भी पेपर उठा लेते हो, एनालिसिस करते हो किसी भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम का, किसी भी जेके एसएसबी के पेपर का, तो आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया से बहुत सारे यानी 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे भाई। एक ही पेपर में आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो इसलिए आज का जो सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें हम सारा का सारा कवर करवा देंगे। ओके, बहरहाल आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी, अगर हम बात करें भाई 17, ठीक है, 1700 प्लस जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने अभी तक हमसे पीडीएफ परचेज़ कर ली है। और अगर हम पीडीएफ की बात करें भाई, इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हमने डिस्कस किए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एस्पिरेंट की तरफ से भी काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। पीडीएफ की प्राइस के बारे में अगर हम बात करें भाई, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने रखा है। यूँ मान लीजिए कि इस तरह की हमने वो प्राइस रखी हुई है कि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी परचेज़ कर सकता है। ओके, बहरहाल आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया पे हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। आइए सबसे पहले हम रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, हमने इधर उधर से कोई भी फालतू फजूल कोई भी हमने यहाँ पे पॉइंट ऐड नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ हमने वही वाले पॉइंट ऐड किए हैं जिनके एग्ज़ाम में आने के फुल चांस दिख रहे थे। ठीक है, और जो ऑलरेडी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। देखिए, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, शेर शाह सूरी बिल्ट शाही रॉयल रोड लेटर वाज नेम्ड एज ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कनेक्टिंग कलकत्ता एंड पेशावर। देखिए भाई, आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ। देखिए भाई, शेर शाह सूरी की अगर हम बात करें, जब मुग़ल का टाइम था, सबसे पहले वहाँ पे आए, मतलब कौन? अपने बाबर। बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद यहाँ पे शेर शाह सूरी भी दिखते हैं। उस टाइम शेर शाह सूरी के द्वारा क्या किया गया भाई, एक जीटी रोड बनाई गई। जीटी मीन्स ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, ब्रिटिश के टाइम की बात है, उस टाइम इन्होंने ये बनाई जो कनेक्ट करती थी कलकत्ता को पेशावर से, पेशावर जो आज पाकिस्तान में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट की बात करें भाई, जीटी रोड है जो एक्सटेंड कर दी गई अमृतसर से कोलकाता के लिए। आपको अब ये याद रखना भाई, जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है, अमृतसर को कलकत्ता से कनेक्ट करती है। और अगर हम इंडिया की बात करें भाई, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रोडवेज़ है दुनिया का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यानी दुनिया की अगर हम बात करें, वर्ल्ड की अगर हम बात करें, वर्ल्ड में इंडिया का जो रोड नेटवर्क है ये दूसरे नंबर पे आता है। तो अगर हम बात करें पहले नंबर की, तो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर हम शेर शाह सूरी के बारे में बात करें, कहीं किसी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है भाई, इनका असली नाम क्या था, तो आपको याद रखना होगा फरीद। ओके, इनका असली नाम फरीद था। यहाँ से हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। भाई देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है भाई, जो जीटी रोड है वो कौन सी 2 सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, अमृतसर को कोलकाता से। ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, एंड शेर शाह सूरी के द्वारा ही ये रोड बनाई गई है, ब्रिटिश पीरियड में बनाई गई है। और याद रखना होगा, पहले कलकत्ता से पेशावर को कनेक्ट करती थी, अब अमृतसर से कोलकाता को कनेक्ट करती है। ओके, एंड इंडियन रोडवेज़ के बारे में आपको ये याद रखना होगा, ये सेकंड लार्जेस्ट रोडवेज़ है दुनिया की। ओके, आइए भाई सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम चलते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट आर क्लासिफाइड द रोड इनटू 4 कैटेगरीज। भाई जो रोड क्लासिफाइज की गई है वो 4 कैटेगरी में की गई है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़, डिस्ट्रिक्ट रोड या विलेज रोड के बारे में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड
एंड विलेज रोड के बारे में। और अगर हम बात करें भाई, सबसे पहले देखते हैं भाई नेशनल हाईवेज़ के बारे में। नेशनल हाईवेज़ आर यानी जहाँ पे भी आप देखोगे भाई नेशनल हाईवे, जहाँ पे भी नेशनल हाईवे देखोगे वहाँ पे एक जो माइलस्टोन होगा, कौन से कलर का होगा भाई, येलो एंड वाइट कलर माइलस्टोन, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है, जेकेएसएसबी के पेपर में भाई ये पूछा गया है, हमने खुद एनालिसिस किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम स्टार मार्क्स कर देते हैं, इस पॉइंट को आपको ये ध्यान में रखना ही रखना होगा। जहाँ पे भी भाई आपको NH यानी नेशनल हाईवे की रोड मिलेंगी, वहाँ पे आपको येलो और वाइट कलर के वो माइलस्टोन मिलेंगे, है ना। कुछ इस तरह से माइलस्टोन होते हैं और इस तरह से ये बांटे हुए होते हैं। आपको ध्यान रखना है, नेशनल हाईवे जहाँ पे भी होगा येलो और वाइट कलर के होंगे, और जहाँ पे भी स्टेट हाईवेज़ होंगी, ठीक है, वहाँ पे ग्रीन और वाइट कलर के होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई, सिटी रोड्स आर स्पेसिफाइड बाय ब्लैक एंड वाइट, जहाँ पे भी सिटी रोड होंगी ब्लैक और वाइट कलर के माइलस्टोन, मतलब माइलस्टोन के ये पेंट है जो वो ब्लैक और वाइट किया होगा। अगर हम बात करें रूरल रोड्स के बारे में, तो ऑरेंज कलर का जो इस पे होता है, ऑरेंज एंड वाइट का ये माइलस्टोन किया होता है, ठीक है। बहरहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जल्दी से एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए भाई, अगर हम नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो इसको येलो और वाइट कलर माइलस्टोन से किया होता है, ठीक है। ग्रीन एंड वाइट कलर माइलस्टोन स्टेट हाईवेज़, एंड अगर हम बात करें सिटी रोड ब्लैक एंड वाइट, एंड अगर हम बात करें रूरल रोड्स ये ऑरेंज एंड वाइट, ओके। एक बार फिर से रिपीट कर लेना आप खुद ही, अगर PDF आप परचेज़ करोगे तो जल्दी से हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ओके। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं भाई। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन फरवरी 1995। देखिए भाई, इट्स सो इम्पॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क्स कर लीजिए। और इससे इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये जेकेएसएसबी के 2-3 एग्ज़ाम में देखने को मिला है। बहरहाल पहला वाला पॉइंट भी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ रट्टा नहीं मारना है, कुछ कहानी याद नहीं रखनी है, सिर्फ़ और सिर्फ इतना याद रखना होगा भाई, NHAI की फुल फॉर्म क्या है भाई, नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इतना सारा आपसे क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे भाई, ये कौन सी बॉडी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। कुछ नहीं याद रखना है, इतना सारा याद रखना है, NHAI दैट मीन्स नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंडर आता है। और इसको ऑपरेशनलाइज्ड कब किया गया भाई, फरवरी 1995 आपको याद रखना होगा। 1995 में NHAI स्टार्ट हुआ, इतना याद रखना है भाई सिंपल लैंग्वेज में, कि 1995 में NHAI स्टार्ट हुआ। बहरहाल इट्स सो इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर हम बात करें भाई BRO की, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला पूछा जाता है भाई, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, तो 1960 आपको याद रखना होगा। यानी NHAI से भी पहले इसको एस्टेब्लिश किया गया है। अब रीज़न ये है कि भाई देखिए, जो भी बॉर्डर्स रोड होती हैं, मिलिट्री की रोड खास करके हम मान लेते हैं, तो वो मतलब काफ़ी पहले की हैं, तो इसलिए वो उनके ही द्वारा बनाई जाती हैं, BRO के द्वारा, ठीक है। जितनी भी बॉर्डर रोड होती हैं ये BRO के द्वारा बनाई जाती हैं। देखिए, बहुत सारी जगह पे आपको जो मिलिट्री की खास करके हम बात करें, जहाँ से कॉन्वॉयज़ वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है ना, तो वो रोड BRO के द्वारा बनाई गई होती हैं, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हर जगह, मतलब माइलस्टोन पे यही लिखा होता है BRO, है ना। तो अब अगर बात करें हम, ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1960 में, ओके, ये ध्यान में रखना होगा। और इतना भी ध्यान में रखना होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, BRO की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बाकी आपको यहाँ से और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम बात करेंगे NHIDCL यानी नेशनल हाईवेज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये 2014 में द कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूव्ड किया गया था। आपको इसके बारे में और कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, और ये कब अप्रूव हुआ था, 2014 में, इतना याद रखना होगा। तो आइए चौथे पॉइंट पे हम चलते हैं। IAHE यानी इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर, यहाँ से भी कुछ खास उतना नहीं देखने को मिलता है। बहरहाल जेकेएसएसबी का क्या भरोसा, हम एक बार रीड कर ही लेते हैं। दिस इज़ ए रजिस्टर्ड सोसाइटी
विच वाज सेट अप इन 1983। इतना याद रखना है आपको। IAHE की फुल फॉर्म है भाई इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स। और ये कब रजिस्टर किया गया, कब सेटअप किया गया? 1983 में। बाकी इसके बारे में और कुछ आपको याद नहीं रखना है। ओके, आइए इंपॉर्टेंट जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करें भाई NH1 के बारे में, भाई देखिए अपना जम्मू कश्मीर सबसे आगे है, पहले नंबर पे आ रहा है भाई, पहले नंबर पे, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन कहाँ से आएगी? अगर मोटिवेशन नहीं आएगी तो आपके लिए इस तरह का कंटेंट कैसे लाएंगे भाई? भाई अगर कंटेंट ही नहीं लाए तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होने वाली है। ओके, बहरहाल जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होगा, हमारा थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलेगी। बहरहाल NH1 के बारे में अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। NH1 जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। NH2 आसाम, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। बड़े इत्मीनान से, बड़े पुरखलूस से आपको ये ध्यान में रखना होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करवाता चलो। NH1 जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, ओके। NH2 आसाम, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। NH3 पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। भाई देखिए NH3 के बारे में मैंने खुद JK SSB के एग्ज़ाम में देखा है भाई, पूछा गया है कि भाई NH3 और ऑप्शन इस तरह के दिए हैं। आपको ध्यान में रखना होगा, जहाँ पे भी NH3 के बारे में बात की जाए आपको पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को याद ही रखना होगा। आइए अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम देख लेते हैं NH44 के बारे में। देखिए भाई NH44 के बारे में अगर हम बात करें तो ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया की। अब आपके लिए होमवर्क है भाई, पहले कौन सी NH यानी पहले कौन सी नेशनल हाईवेज़ को लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे माना जाता था इंडिया की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर आपने बड़े ध्यान से, इत्मीनान से ये पढ़ा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें कौन सी नेशनल हाईवे थी जिसको पहले लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कहा जाता था। यानी आज तो NH44 कहा जाता है, पहले इसको क्या कहा जाता था? ओके, तो देखिए आपको याद रखना होगा NH44 को नेशनल हाईवे इन इंडिया का, सॉरी, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया कहा जाता है। इसमें आपको याद रखना होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो बहरहाल इतनी स्टेट भी आपको याद रखने की अगर कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मैप है आप जल्दी से देख सकते हैं भाई। सॉरी, यहाँ पे ये मैप नहीं बना, ये कुछ ऐसे ही बन गया। देखिए हम यहाँ पे एक छोटा सा कुछ इस तरह का जो मैप है वो बना लेते हैं। ओके, देखिए भाई ये आ गया अपना इंडिया का मैप। अब कहने का मतलब यह है जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो कहाँ से कहाँ तक है? भाई देखिए अपने जम्मू कश्मीर से होता हुआ यहाँ कन्याकुमारी तक है। भाई देखिए आपको इस तरह से याद रखना होगा, पहले नंबर पे था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर हिमाचल में आया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, UP, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु पे जाके रुक जाता है। ओके, ये नेशनल हाईवे है अपनी जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। अगर हम बात करें भाई इसके बारे में, इसकी कई बार इस तरह के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो कितना किलोमीटर है? आपको याद रखना होगा भाई 3745, ठीक है। यानी अगर हम बात करें भाई 3745 किलोमीटर है ये, जो अपना जम्मू एंड कश्मीर से तमिलनाडु तक है। बड़ा इत्मीनान से, बड़े पुरखलूस से आपको ये क्वेश्चन याद रखने होंगे। देखिए भाई नेशनल हाईवेज़ के कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। पहला फैक्ट है कुछ इस तरह से, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44 याद रह गया। ये कितना किलोमीटर है भाई? 3745। कहाँ से कहाँ तक है भाई? कश्मीर, सॉरी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। देखिए भाई श्रीनगर से कन्याकुमारी तक अपना हिंदुस्तान का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो है। और इसकी जो मतलब लेंथ है यूँ मान लो कि 3745 किलोमीटर है। अगर हम बात करेंगे भाई ऑप्शन सेकंड की, ऑप्शन ही या पॉइंट सेकंड, तो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे NH327B जो मात्र 1.2 किलोमीटर है, जो वेस्ट बंगाल में है। ये भी आपको याद रखना होगा। देखिए अब कहीं बार इस तरह से भी पूछा जाता है भाई NH44 एंड NH27 कट ईच अदर एट झांसी इन UP। देखिए भाई NH44 के बारे में अगर हम बात करें, ये NH27 को कट करती है कहाँ से? झांसी, UP में जो झांसी है वहाँ से। अब अगर हम महाराष्ट्र की भाई बात करें, महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट हाईवे बाई लेंथ इन दी कंट्री। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें भाई तो महाराष्ट्र में ही अपने को हाईएस्ट हाईवेज़ मिलती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में देखने के फुल चांस मिलते हैं। बहरहाल यहाँ से नीचे कुछ उतने इम्पॉर्टेंट जो नहीं है क्वेश्चंस। तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।